और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अजमेर पुलिस भले ही रात्रि गश्त करने के लाख दावे करे, मगर चोर लुटेरे राहगीरों से वारदात कर निकल ही जाते हैं और पुलिस डंडा पीटती रह जाती है। ऐसा ही नजारा बीती रात क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में देखने को मिला। अज्ञात लुटेरों ने 2 घंटे के अंदर 2 व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को ललकारा। पहली लूट की वारदात केसरगंज निवासी संजय अग्रवाल के साथ हुई। संजय ने बताया कि डिग्गी बाजार से अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था। इसी बीच केसरगंज सीताराम बाजार में 4 नकाबपोश युवकों ने रास्ते में रोककर रुपयों की मांग की। रुपए ना देने पर चारों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और गले से सोने की चेन जेब में रखे 12,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। तो 2 लड़के इतने में आए, 2 लड़के आए मेरे पास, बोले जेब में जितने पैसे। मैंने कहा पैसे तो बहुत है, तेरे को क्या दिक्कत है? बोले पैसे निकाल। तो मैंने कहा काहे को निकाल? तो हाथापाई करने लग गए, फिर गुस्से उसे मारने लगे। एक ने मेरा चेहरा पकड़ लिया, मैंने उनसे हाथापाई भी की, तो हाथ में इधर मेरे भी लगी। एक ने मेरे जेब में हाथ डाल के 10-12 हज़ार रुपये कैश थे वो निकाल लिया और एक ने गले की चैन तोड़ ली। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखाने, तो पहले तो हमको मना करा उन्होंने, भाई कोई रिपोर्ट नहीं है, उसने भगा दिया। फिर मैं उनके बाद वापस गया, फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखी और जिप्सी में बैठा के मेरे को इधर लेके आए। फिर बोले अब घर जाओ आप। करीबन 30-40 हज़ार रुपये का माल ले गया मेरा वो। दूसरी वारदात 2 घंटे बाद ही केसरगंज निवासी नवीन खंडेलवाल के साथ हुई। नवीन ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे जयपुर से अजमेर आया और बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। इसी बीच केसरगंज चौराहे पर 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और मोबाइल फोन और 800 रुपए छीनकर फरार हो गए। मैं रात को 1:30 बजे करीब जयपुर से आया। बस से मैं आया, सामने बाहर चौराहे पे टैक्सी से उतरा और अपने घर के लिए रवाना हुआ। तो रजती मोहल्ले चौक के अंदर ही 4 लड़के आए, स्कूटर बाइक एंड्रो एक्टिवा पे थे। वह सफ़ेद कलर का स्कूटर था उनका, और मेरे को उन्हें पकड़ के मारा और मेरे मोबाइल छीन लिया और पर्स छीनने की कोशिश करी। तो पर्स तो छीन नहीं पाए, वो बस जेब से 500-700 रुपये थे वो निकाल के लेकर मोबाइल लेके भाग के चले गए। वो काफ़ी आता है, 10-15 मिनट तक मेरे साथ वही गई इन लोगों की। फिर पुलिस चौकी पे गए थे, पुलिस रात को पुलिस चौकी गए थे। पुलिस चौकी पे एक जना था, सो रहे थे। दूसरी चौकी पे रिपोर्ट तो लिखी नहीं उन्होंने, लगा दूसरी रिपोर्ट और आई है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके भी उन्होंने लिखा हुआ कुछ नहीं करी उन्होंने। कितने लोग थे? वारदात से 4 लड़के थे मेरे साथ में और एज उनकी लगभग 20-22 साल के लड़के आसपास की थी और सब जीन्स टी-शर्ट में थे। मुँह पर नकाब बांध रखा था चारों ने, 3 ने नकाब बांध रखा, एक स्कूटर में था उसने नकाब नहीं पहन रखा था। क्लॉक टावर थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में नकाबपोशों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे युवक हो या युवतियां। रात को एक वारदात हुई है सीताराम बाजार की, जिसके अंदर एक्टिवा गाड़ी थी, जिसके ऊपर 2-3 लड़के थे, नकाबपोश बांधे हुए थे और उन्होंने मारपीट करके मोबाइल वगैरह छीनने की घटना हुई है। हम तुरंत मौके पे गए हैं और पूरे शहर में नाकाबंदी कराई है। और ये जो आम जो नौजवान है मोटरसाइकिल पर, एक्टिवा पर, इस तरह से 2 व्हीलर पे धूप से बचने के लिए जो नकाब ओढ़ के उसका दुरुपयोग करते हैं, हम चाहेंगे कि ये प्रथा बंद हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। इस तरह से नकाब बांधने से क्या है कि वारदात को अंजाम दे जाते हैं, चेहरे का आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाता। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह की वारदात दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और जो वारदात हुई है हम गश्त भी बढ़ाएंगे और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पिछले दिनों अजमेर में बैंक एटीएम बूथ्स को बिना वजह पत्थर मारकर तोड़ने वाले 2 आरोपी बदमाशों में से एक सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। सिविल लाइन थाना प्रभारी चेतना भाटी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अभिषेक शुक्ला शास्त्री नगर का रहने वाला आदतन अपराधी है, जबकि दूसरा फरार आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ मोनू प्रताप नगर लोहा खान का है। दोनों ने मिलकर 22 फरवरी को शहर के कृष्णगंज, कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में 7 जगहों पर एटीएम बूथ्स के कांच तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक शुक्ला को अदालत के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। 21 फरवरी की रात्रि को जब 22 तारीख लग चुकी थी, 1:30 बजे 1 और 2 के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अजमेर ज़िले के कृष्णगंज, कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 7 एटीएम पर पथराव की घटना कारित की, जिसकी वजह से अब एटीएम के शीशे टूट गए थे और जिनकी सरगर्मी से पुलिस द्वारा तलाश की गई। तो हमारे थाने के कांस्टेबल अजय कुमार के मुखबिर से ज्ञात हुआ कि यह वारदात जो है
महेंद्र सिंह उर्फ मोनू सन ऑफ राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्रताप नगर व अभिषेक शुक्ला पिता का नाम राजीव शुक्ला निवासी शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर के पीछे इन लोगों ने की है। पिछले कुछ दिनों से इन लोगों की हम लोगों ने तलाश जारी रखी थी। कल रात्रि को थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद जी मीणा जो नाइट गश्त में थे, ये बस स्टैंड चौकी गए तो वहाँ पे अभिषेक शुक्ला जो था वो शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, मारपीट पे उतारू था, जिसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई तो यह घटना इन दोनों ने जो अब एटीएम के कांच तोड़ने वाली जो घटनाएं हैं वो अभिषेक और महेंद्र सिंह उर्फ मोनू दोनों ने शामिल होकर की है। अभिषेक के खिलाफ पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज में 2 मुकदमे दर्ज है। 2 बार इसको शांति भंग में क्रिश्चियनगंज और कोतवाली में गिरफ्तार किया गया। और महेंद्र सिंह उर्फ मोनू जो है वो सिविल लाइन थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ मारपीट के 5, अटेम्प्ट टू मर्डर के 1 है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और 3-4 बार इसको शांति भंग और पाबंदी की कार्रवाई भी इसके खिलाफ की गई है। अभिषेक शुक्ला को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल कराया गया है और आज इसको एडीएम साहब की कोर्ट में पाबंदी के लिए पेश किया जाएगा। महेंद्र सिंह उर्फ मोनू साथ था जो दिनांक 22 तारीख से, क्योंकि ये घटना 22 तारीख लगने की सुबह 1:30 बजे की 2 बजे की है, तो उस दिन से ये जयपुर होना ज्ञात हुआ है, जिसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। दरगाह थाना अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों ने सूने पड़े मकान से लाखों के गहने सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तौशवी चौक अंदरकोट निवासी मोहम्मद शाजिद ने बताया कि दिन रात इस इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इस बात की शिकायत भी की गई, मगर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते रविवार रात को सूने पड़े मकान से चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर 2 लाख के सोने चांदी के गहनों सहित 20,000 रुपए के नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये तकरीबन सुबह 4 बजे की बात है। मेरी फैमिली के सारे लोग करीब छोटा वाला भाई दिल्ली गया हुआ है, बाकी फैमिली नागौर गई हुई है। इस दौरान ये सुबह 4 बजे करीब वो नशेड़ी वगैरह थे, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, कहाँ से आए, क्या है। क्या ले गए? सोने का सामान है। क्या क्या सामान था सोने का? गिन्नियाँ थी सोने की, गलसरी वगैरह है और चांदी के सैंपल हैं, पाइजेब, वर्दी वगैरह। नगद है 20,000 रुपये। गोल्ड कितने का होगा आइडिया? तकरीबन 1.5 लाख रुपये गोल्ड है। कुल मिला के कितने की चोरी मानते? मतलब समथिंग 2 लाख रुपए का मानो आप इस बात को। पुलिस में आपने कंप्लेंट दी? हाँ, कंप्लेंट दे दी है मैंने। पुलिस वाले आके गए? हाँ, पुलिस वाले आके गए, देखो क्या कार्रवाई करते हैं। किसी पे शक है आपको? शक तो साहब ये नशेड़ी घूम रहा है इन्हीं पे है, और किस पे हो सकता है शक। किस तरीके से आएंगे? ये ताला वाला कहाँ से तोड़ा? ये ताला क्या, नीचे से दरवाज़ा मेन गेट से घुसे अंदर ताला खोल के, और साथ में कोई सरिया था, उससे पूरी अलमारी वगैरह जो है वो आपने देखी अभी कैसे करा। जाते जाते चोरों ने शाजिद के मकान के पास खड़ी इकबाल की कार में से 5,000 रुपए कीमत का सोनी का टेप रिकॉर्डर भी चुरा लिया।